इलाज, ये हमारा हमारा दिमाग जो इतना काम करता है, और कहते हैं ना वो जो नॉलेज है ब्रेन के लिए, फूड फॉर थॉट, कुछ ज़्यादा ही फूड मिल रहा है आजकल ये फ़ोन की वजह से, इतनी इन्फॉर्मेशन जो नहीं भी मिलनी चाहिए, और ब्रेन जो है ओवर प्रोसेस्ड, ओवर कुक्ड हो जाता है, मुझे तो लगता है, जिसकी वजह से मसाइल जो है ब्रेन के और बढ़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे दिमागी सेहत से मुताल्लिक ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। और अब तो ये जो आदाद शुमार आ रहे हैं ये बड़े हैरान कुन है। गुज़श्ता साल वजारत सेहत ने ये जारी किए थे स्टेटिस्टिक्स, और इसके मुताबिक 8 करोड़ अफराद नफसियाती अमराज का शिकार हैं। मुख्तलिफ इसमें अमराज हैं और उन्हें अपने मरज़ का ख़ुद भी इल्म नहीं है। ये इससे ज़्यादा एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी कि अपने मरज़ का ख़ुद इल्म नहीं। तो हम में से कितने ही लोग हैं जो आपको नॉर्मल दिखते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कोई नफसियाती प्रॉब्लम है। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तब भी उन्हें कोई नफसियाती मरज है। बहुत टाइप्स हैं, बहुत टाइप्स है इसकी, जिसमें मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा ब्रेन फंक्शन एंड ब्रेन मेल फंक्शन, उस पर भी जरा बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर उबैद खानजादा, न्यूरो फिजिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। तो डॉक्टर साहब, ये पहले तो ब्रेन डे के बारे में बताएं कि किस तरह मनाया जाता है, कैसे अवेयरनेस फैलाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बता चलूँ कि ये जो हमारा दिमाग होता है ना, पूरे हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारी सोच से लेके और हमारी हरकत और सकनात तक जितनी भी चीज़ें सबको दिमाग कंट्रोल करता है। वो कहते हैं ना एक तरह उर्दू में कि वो ट्रेन होती है, ट्रेन को इंजन चलाता है, पीछे सारे डब्बे होते हैं, तो सर दिमाग एक इंजन के तौर पर काम करता है। तो उसका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को दिमाग की बीमारी हो जाती है तो ये समझे पूरी ज़िंदगी में मफलूज हो सकता है, उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। लेकिन अब दिमागी बीमारियाँ क्या हैं, क्या उनकी अलामत हैं, किस तरह उससे समझा जा सकता है, किस तरह उनकी आगाही होनी चाहिए, तो इसलिए उसके तौर पे ब्रेन डे बनाया जाता है कि दिमागी बीमारी को समझे। तो मेन बीमारियां पता है जिनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी है, और जो कॉमन भी है। अब जैसे कि सबसे पहले अगर मैं दिमाग की बीमारी बात करता हूँ, सर का दर्द हो गया, प्रेशर की बीमारी हो गई, हाथ का हिलना जिसको हम पार्किंसन कहते हैं, बिल्कुल। दूसरा मिर्गी के झटके हो गए, तीसरा जो है दिमाग का फालिज हो गया। अब जिसको फालिज हो जाए वो समझता है हमारा मरीज पूरी जिंदगी के लिए क्या हो गया, अपाज हो गया, माजूर हो गया, साइड में कर दो। व्हाट इज दिस यार, 21वीं सदी है। अच्छा, इस यही डिस्कशन को हम जरा सा और भी मजीद भी बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट क्या कहते हैं, तो हमें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फातिमा ने ज्वाइन किया है। बात करेंगे जी। डॉक्टर फातिमा तौफीक, आपको भी वेलकम करते हैं राइज एंड शाइन में। हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी, और इनसे ही पूछेंगे कि कौन से मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं जो कि बहुत कॉमन है, तेजी से बढ़ रहे हैं इन पाकिस्तान स्पेशली। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक मौका है जहां पर हम बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। वो ये है, ब्रेन हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर है और उसमें दो तरह की इलनेसेस होती हैं। एक वो चीजें हैं जो कि न्यूरोलॉजी डील करती है और एक वो चीजें हैं जो कि साइकाइट्री डील करती है। तो मैं अगर साइकाइट्री से रिलेटेड बात करूं तो उसमें हमारे पास जो सबसे कॉमन इलनेसेस हैं वो है एंजाइटी यानी कि घबराहट की बीमारियां, इसके अलावा डिप्रेशन यानी कि मायूसी, उदासी की बीमारी, और जो निस्बतन कम शरह में पाई जाती हैं वो फिर जुनून की बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है और कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, याददाश्त की बीमारी है। तो ये दोनों तरह की बीमारियां साथ साथ भी चल रही होती हैं और अलामात इनकी ऐसी होती है कि साइकाइट्री की बीमारियों की जो अलामात हैं वो अमूमन आपके जज्बात से, आपकी सोच से और आपके रवैये के मसाइल से जाहिर होती हैं, जबकि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो फिजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उसमें आपको कोई ना कोई फिजिकल फाइंडिंग मिल जाती है। जी, आपको जी, वो जो आप डॉक्टर साहब का आगे कराते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अभी वापस आपकी तरफ भी आते हैं डॉक्टर साहब, तो ये इधर कि ब्रेन फंक्शंस की बात करें तो ये कितना अच्छा इलाज यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, फैसिलिटीज है, या बहुत सारे लोग आपको लगता है कि लोगों को अपने मरीजों को लेके आते भी नहीं इलाज के लिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बड़े अफसोस के साथ कह सकता हूँ, अफसोस ही बोलूँगा और उसके ऊपर दुख का इज़हार ही करूँगा कि अगर आप किसी को कहते हैं कि आपको दिमाग के डॉक्टर को दिखाना है तो बुरा मान जाता है। हमारे यहाँ पे दिमाग के डॉक्टर के पास जाना और दिमागी बीमारी को स्टिग्मा समझा जाता है। बिल्कुल। बहुत सी बीमारी ऐसी हैं जिसका इलाज मुमकिन है, अगर बर वक्त वो अलामत हमें पता चल जाए, हम डॉक्टर के पास चले जाएँ, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएँ, इलाज अपना मुकम्मल करवाएं। क्या है वो अलामात, क्या है कॉमन अलामात, क्या अच्छा, है? जैसे कि मैं बताता हूँ, अब हमारे पास सर का दर्द है, हमारे यहाँ पे एक माशरे में बड़ी अजीब सी चीज चलती है, जिसको सर का दर्द है उसको माइग्रेन है। मेरा सर का दर्द हो रहा है, MRI करा लो, ये समझते सर का दर्द हो गया अब जिंदगी खत्म, कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो गया, दिमाग का कैंसर हो गया। ऐसा नहीं है, हर सर का दर्द माइग्रेन नहीं है, हर सर के दर्द में MRI नहीं कराते, हर सर के दर्द में ब्रेन ट्यूमर नहीं होता। बहुत सारी वजूहत हैं सर के दर्द की। दुनिया में 3 से 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सर के दर्द के साथ जी रहे हैं,
ठीक है। और उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इलाज ही नहीं कराते, मेडिसिन खा लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह खा लेते हैं। मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग जो यहाँ पर वो नाम तो नहीं लेना चाहिए, और मैं उन लोगों से बहुत माजरत करता हूँ डिस्प्रिन वालों से कि दर्द का हल 2 गोली डिस्प्रिन। हम छोटे थे, एक एड आता था कि दर्द का बिल्कुल, हम सबने देखा है। हाँ, जब मेरा बचपना था 2 गोली डालो सर। भाई सर के दर्द के लिए डिस्प्रिन नहीं है, डिस्प्रिन को बहुत सारे फायदे हैं। अगर दिल का अटैक हो जाए, दिमाग का फारिज हो जाए, वहां पर बहुत सारे फायदे हैं। सर के दर्द में कहीं नहीं देते, वो तो उल्टा मामले को खराब करेगी। अच्छा, ठीक भी हो जाता है बहुत से लोगों का, ये भी एक लेकिन वो बना हुआ ना एक साकी बनी, बहुत से लोगों का सर का दर्द तो सिगरेट पीने से ठीक हो जाता है, तो मैं गर्म सिगरेट लिख के दे दूं। सही बात। ये भी अच्छा, तो एक बात तो है ये चीज हो गई, और कौन कौन सी अलामत हैं? क्योंकि हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि लोगों के घर में लोग आसपास चलते फिरते लोगों में हम ये सिम्टम्स देख सकते हैं ना। और फिर ये क्या? क्या है, हेडेक कभी कभी सीरियस कोई बीमारी की अलामत भी हो सकती है। बहुत कहाँ रेड फ्लैग्स आ जाते हैं जब आपको सीरियसली लेना है किसी हेडेक को? देखिए, रेड फ्लैग्स की अगर हम बात करते हैं तो रेड फ्लैग्स में सबसे पहले अगर सर के दर्द के साथ साथ बार बार बेहोशी हो रही है, अगर सर के दर्द के साथ साथ मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, अगर सर के दर्द के साथ साथ बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, अगर सर के दर्द के साथ साथ किसी को कोई भी जिस्म का एक भी हिस्सा पैरालाइज हो जाए, मफलूज हो जाए, फालिज हो जाए, तो ये रेड फ्लैग साइन होते हैं। सर के दर्द के साथ बिनाई मुतासिर होना, ये सारे रेड फ्लैग इसमें साइन क्या है। साइन क्या हो सकती है? अब इसमें ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, बहुत सारी। अब दिमाग की जो नसें होती हैं, तारे होती हैं, उसकी बीमारी, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। दिमाग का फालिज भी हो सकता है। अब आप डॉक्टर के पास लेके भागे, अब आप डिस्प्रिन काम नहीं करेगी। अगर किसी को सर के दर्द की वजह से फालिज हो रहा है, फालिज की वजह से सर का दर्द हो रहा है, उसमें हमने डिस्प्रिन दे दी, वो तो और खराब हो गया। तो सर इसमें कभी कभी ऐसे भी होता है कि यही आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हो लेकिन वजह इतनी सीरियस ना हो, जैसे आपने एपिलेप्सी का भी कहा कि एक आपके पेशेंट को बड़ा अरसा थी लेकिन वजह कुछ और निकली। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिर्गी को सबसे पहले मैं दोबारा अफसोस करूंगा, तो आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही अफसोस कर रहे हाँ, हैं, काफी। लेकिन मैं क्या करूं, मैं गुजर के आ रहा हूं ना इन चीजों से, वो चीजें देख कर आ रहा हूं। तो बिल्कुल, आप देखते मैं हैं। अब ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आके आगे ही दे शुक्र है सकते डॉक्टर साहब को अफसोस होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को तो अफसोस ही नहीं होता। मतलब बता रहे होते हैं पेन में तो वो नॉर्मल बिल्कुल patient वो को, हाँ, ऐसे- डिसएक्सरसाइज जो हो गए हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि मिर्गी को हम लोग जो है ना वो एक स्टिग्मा समझते हैं, किसी को और मिर्गी हो जाए नहीं, किसी को बताना मत हमारे बच्चे को मिर्गी हो गई है। आपको एक बात, दूसरी बात ये मिर्गी के साथ मसला सारा ये है कि लोग उसको जिन भूत की बीमारी समझते हैं। ये तो बहुत बड़ी जिन भूत की बात है। अब वो किससे रूहानी इलाज करा रहे हैं। ठीक है, हमारा अल्लाह पे बिलीव है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अल्लाह के कलाम में बरकत है, लेकिन लोग क्या समझते हैं उसको, यार मौलवी साहब के पास चले आओ, दम करा लो, एक बकरा दे दो, ये सूरत, ठीक है अच्छी बात है, अल्लाह के कलाम में बरकत है, लेकिन भाई इलाज कराना लेकिन जरूरी यहाँ है। से हम बिल्कुल डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है, यही तो मतलब इग्नाइट तो यही कर रहा है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को सिग्नलिंग नहीं हो रही है, और ऐसा ही है या फिर इसकी वजूहत कुछ और है? इसके सोशल जो आपके रीजंस है वो आपको लगता है कि ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं? अच्छा, पहले एक ना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, वो ये कि न्यूरोलॉजी और साइकाइट्री में वैसा ही डिफरेंस है जैसा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है। मसलन आपका फोन खराब है तो उसकी 2 चीजें हो सकती है ना, कि उस पे या तो स्पीकर खराब है या उसके सिग्नल्स खराब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज है कि न्यूरोलॉजी में अमूमन वो तमाम तर बीमारियां आती हैं जिसमें हमें कोई ऑर्गेनिक कॉज नजर आ जाता है, चाहे वो किसी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे नजर आए, चाहे किसी कोई और टेस्ट करवा कर नजर आए। लेकिन साइकाइट्री में अमूमन किसी भी टेस्ट पे कोई फाइंडिंग नहीं आती। हाँ, अलबत्ता दिमाग के अंदर मौजूद कुछ केमिकल्स हैं जो कि जिनका बैलेंस डिस्टर्ब होने से बीमारी बनती है। और वो न्यूरोलॉजिकल अभी तक डिसऑर्डर से ही हमारे- होते हैं केमिकल्स या नहीं, उसका भी ताल्लुक नहीं? नहीं, वो जो साइकाइट्री के जो बीमारियां हैं ना, उनका ताल्लुक जाहिर है कि ब्रेन से है, काम तो उसके अंदर ब्रेन में ही वो केमिकल्स हैं जो कि पैदा हो रहे हैं, लेकिन उनकी बेसिक पैथोलॉजी है वो न्यूरो मेडिसिन वाली बीमारियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, और उनकी अलामात बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी अद्वियात भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो साइकाइट्री की बीमारियां जो हैं उनमें ये हमारे न्यूरोकेमिकल्स की डिस्टर्बेंस की वजह से बीमारी बनती है, और उसकी अलामात में ये है कि, और हाँ, जैसे कि आपने कहा कि सोशल फैक्टर्स हैं, तो इसमें बिल्कुल बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ आपके जो सोशल सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत अहम रोल किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा आपकी अपनी शख्सियत क्या है, आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपके इमोशनल हैंडलिंग के तरीके क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मिल के तो डॉक्टर साहब बीमारी ये एक तो डिप्रेशन पे बहुत बात होती है लेकिन एक चीज पे बात नहीं होती जिसको बीमारी ही नहीं समझा जाता, वो है गुस्सा। बहुत सारे बच्चों के वालिदैन को ना जाना चाहिए, इसका इलाज करवाना चाहिए, उनको बाद में रियलाइज होता है सालों बाद कि यार इलाज करा लेता तो बेहतर था। क्या आपको लगता है कि जिनको शदीद गुस्सा आता हो उनको काउंसलिंग या साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, जो अपने गुस्से पे काबू ना रख पाए, फ्रीक्वेंट हो और उनको होश ही ना रहे कि मैंने क्या किया गुस्से में? देखिए, गुस्सा बजाते खुद बीमारी नहीं है, गुस्सा बजाते खुद
एक बीमारी की अलामात में से है। उसके पीछे जड़ क्या है वो डिफरेंट हो सकती हैं। डिप्रेशन के भी कुछ लोग उदासी के बजाय गुस्से की कैफियत के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि पर्सनैलिटी इश्यूज में उसका लेकिन कमिंग ताल्लुक हो। बैक टू तो गुस्सा के आप उसके लिए क्या इलाज आप लोग करते हैं? आपके पास कोई अगर आते हैं, वैसे आते हैं पेशेंट्स, और जब आते हैं तो आप उनका क्या मेडिकेशन से इलाज करते हैं या किस तरह से इलाज होता है जिनको गुस्सा बहुत आता है? अच्छा, जिन लोगों में सिर्फ गुस्से का मामला होता है ना, तो अमूमन वो खुद नहीं आते, उनके फैमिली मेंबर्स लेकर आते हैं उन्हें, और वो और बड़े बच्चों में नाखुश भी होते होता हैं इस है, बात बच्चों में भी होता है कि जी शदीद गुस्सा? ठीक है। है। और बिल्कुल कॉमन है अब तो, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टिमुलेशन है ना, स्क्रीन रिलेटेड स्टिमुलेशन है, ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है, तो वो इतना हाइपर कर देते हैं कि वो अलामात आ सकती हैं, बच्चों में भी गुस्से वाली तो ठीक अलामात। है, डॉक्टर साहब ब्रेन। इलाज क्या उसका, उसकी क्या ट्रीटमेंट आप सजेस्ट करते हैं? ट्रीटमेंट ये है कि जब भी पेशेंट गुस्से की अलामात के साथ आया है, तो फर्स्ट स्टेप ये कि हमने उसका डायग्नोसिस बनाना है कि मेन बीमारी क्या है। अगर तो उसमें अद्वियात की जरूरत होती है, मसलन डिप्रेशन का मर्ज है जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है, तो हम अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ साइकोथेरेपी का बहुत रोल है, साइकोथेरेपी का बहुत ज्यादा रोल है। एंगर मैनेजमेंट सिखाया जाता है, और उसकी वजह, और उसकी जब तक इंसान की अपनी विल ना हो ना, तब तक इलाज जरा और वो मुश्किल वजह होता है। जिसकी वजह से गुस्सा आ साइकोथेरेपी रहा है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि ये जो एक नॉर्मल हम एक दूसरे से बात करते हुए रूटीन के जुमले हैं कि ये इस बच्चे का थोड़ा दिमाग कमजोर है, सुना है ना आपने भी ये बिल्कुल अक्सर सुना है, कि इसका जरा दिमाग कमजोर, इससे मत जरा वो करो, तंग नहीं करो यार, इसका थोड़ा दिमाग कमजोर है। ये क्या वाकई एग्जिस्ट करती है चीजें, या सब अल्लाह ने पैदा किया, सबका ब्रेन वही है, उस तरह फंक्शन करता है? देखिए ये मैं एक बताऊँ आपको कि अगर दिमाग तो देखें सबका एक जैसा ही होता है, ठीक है। अब वो बीमारी होती है तो बीमारी में किसी का डाउन हो जाता है, वो कहते हैं बुढ़ापे में दिमाग बचपन के तौर पे काम करता है, जैसे बचपन की तरह हो जाता है। तो चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, बीमारी होगी तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर हाईलाइट करूंगा कि जैसे उम्र बढ़ती है दिमाग सुकड़ना शुरू हो जाता है। जब दिमाग सुकड़ता है, दिमाग की उम्र भी छोटी हो जाती है। उर्दू में हम बोलेंगे आम लफ्ज़ों में कि दिमाग की उम्र का छोटा हो जाना, तो फिर मेमोरी इफेक्टेड होती है। अब जब मेमोरी इफेक्टेड होती है तो याददाश्त के मसले होते हैं, और दूसरे रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो करने में बंदा मुतासिर होता है, बंदा थोड़ा डाउन हो जाता है, स्लो हो जाता है। ये डिमेंशिया के साथ सारी अलामत होती है। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों, अब जब आगाही का दिन है तो मैं आपके सवाल से हट के दो चीज़ और बताता हूँ कि एक मेरा पेशेंट था, आप यकीन करें कि उसको मिर्गी का मसला था, प्रॉपर दवाई खाता था, प्रॉपर दवाई जिसे कहते हैं, सुबह शाम एक गोली सुबह एक गोली शाम टाइम पे लेता था। 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उसके फिट्स कंट्रोल नहीं हो रहे। फिट्स से मुराद मिर्गी के दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे। यार मैंने कहा क्या मसला है, तो मैंने उससे थोड़ा पूछा कि आप कोई एनर्जी ड्रिंक लेते हो? तो उसकी वालिदा ने कहा और वालिद ने कहा कि डॉक्टर साहब रोजाना ये जाके एक एनर्जी ड्रिंक होती है रेड कलर की, नाम तो नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है, रोजाना कलर्स होते हैं, रेड के साथ साथ बहुत कलर्स होते हैं। रोजाना वो एनर्जी ड्रिंक पीता है। और मैं आपको बताऊं एनर्जी ड्रिंक के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि मिर्गी की मरीजों के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आगाही प्रोग्राम होंगे, ब्रेन डे होंगे, तो उसमें हम मैसेज देंगे। तो भाई जितने भी मिर्गी के मरीज हैं वो एनर्जी ड्रिंक नहीं पिए, खुदा मेरी बात को समझें। बल्कि मिर्गी के मरीज का वैसे भी कोई इतनी कोई इस पे मुझे एनर्जी ड्रिंक पे याद है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट लोकल आप जब सफर करें तो वहाँ 2 कैफेज बने हुए हैं, सिर्फ पानी और ये लाल आपको एनर्जी ड्रिंक मिलेगी कि जैसे पता नहीं क्या हमने खुद जहाज की बजाय उड़ के जाना है। क्यों एनर्जी ड्रिंक रखी हुई है वहाँ, फ्रेश जूसेस क्यों नहीं, दूसरी चीजें क्यों नहीं, सिर्फ ये आपको पानी या लाल जहर पी लो, मर्जी है। ये क्यों इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मौजूद है? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज बताइए, आप अब जो केसेस है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लोगों के ज्यादा है, आप जिन केसेस को डील कर रही है कौन से मरीज ज्यादा आते हैं? डोमेस्टिक कोई मसाइल है उनके, सोशल इश्यूज हैं, या फिर लोग जॉबलेसनेस की वजह से और पैसे की वजह से, क्या आपके पास आ रहे हैं लोग किस तरह के? मैरिटल प्रॉब्लम्स भी बड़े हैं, ये भी शादीशुदा जोड़ों का भी बताएं। जी आए वो भी बड़े मसाइल। सबसे कॉमन जो सिम्टम्स आते हैं ना, वो घबराहट की बीमारियां हैं और उदासी की बीमारी है। और इन तमाम के पीछे, जैसे कि मैंने कहा, न्यूरोकेमिकल जो बेसिस है वो तो है ही, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी रिलेटेड जो एक खौफ है कि बाहर निकलेंगे क्या हो जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मियाँ बीवी के आपस के झगड़े हैं, इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फैमिली डायनामिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये तमाम तर हर वो चीज़ जो कि एक इंसान को परेशान कर दे, उसके लिए एक स्ट्रेस फैक्टर हो, उस चीज में ये जो है ना ताकत मौजूद होती है कि अगर आपको बीमारी नहीं भी होनी थी तो हो सकता है वो अब ट्रिगर हो जाए। तो डॉक्टर साहब कहा तो जाता था कि डिप्रेशन के लिए तो अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो नींद की सिर्फ दवाइयां देते हैं, आपको इलाज तो कोई नहीं होता, फर्क तो कोई नहीं आता, बस जो पेशेंट है सोता रहता है सारा दिन। ये अम्मियों को खास तौर पे दी जाती है दवाइयां कि जी क्या दवाई दी है, क्या है, बस सोती रहती है। ये क्या इलाज है? ये सवाल उठाया और बहुत ही
अच्छी बात हो जाएगी। अगर सिर्फ एक ये मैसेज भी लोगों को पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो ये कि ये एक बहुत बड़ी मिथ है, ये एक मिसकंसेप्शन है। किसी भी मर्ज में डॉक्टर का मकसद ये नहीं होता कि उसे सुला दिया जाए। किसी भी मर्ज के मामले में डॉक्टर का मकसद ये होता है कि आपको एनर्जाइज किया जाए, आपको स्टिमुलेट किया जाए, ताकि आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। तो जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, उनका मकसद हरगिज ये नहीं होता कि उससे सुला दिया जाएगा। कुछ मरीजों को, जिनको बीमारी ही ये है कि उनको नींद नहीं आती, तो जब तक बीमारी कंट्रोल में नहीं आ जाती हम नींद आवर दवाएं देते हैं, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जिनको जरूरत हो और बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि नींद आवर दवाएं जो हैं, ख्वाब आवर दवाएं, इनका नशा होने का डर होता है। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आपको ना ये इतना पता होना चाहिए कि जो साइकाइट्री रिलेटेड मसाइल हैं, उनके लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ताकि आपको अप्रोप्रिएट मेडिसिन दे सकें। ठीक है, जैसे आप गायनी के मसाइल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाते हैं, सर्जरी के लिए सर्जन के पास ही जाते हैं, तो इसलिए साइकाइट्री के इश्यूज को साइकाइट्रिस्ट, बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर फैमिली में कोई कह दे या कोई डॉक्टर भी सजेस्ट कर दें कि आप साइकाइट्रिस्ट से एक दफा मुआयना करवा लें, तो लोग बस बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे स्टिग्मा, सही कह रही है। लेकिन और वो see, शुरू में having दस- said that, कुछ हमारे क्लिनिक्स हैं ऐसे जिसमें बड़े बाहर से कमाल डॉक्टर्स आए हैं और अजीब काम हो रहा है, इतना महंगा, और फीस फीस तो इतनी ऐसी महंगी, है हाँ। कि मतलब हेलो, पहले फीस आप फौरन फीस जमा करा दे, फीस नहीं आपने जमा कराई, कैश नहीं लाई साथ, अच्छा जी ऑनलाइन है, पहले पैसे जमा करा दे, अच्छा जी ऑनलाइन आपका राब्ता ही नहीं हो रहा 15-20 मिनट, आधे घंटे का सेशन है, 15 मिनट तक तो वो सिग्नल लिंक चीजें, अच्छा जी टाइम खत्म हो गया। यार इतनी आपको, मैं कहती हूँ आधा स्ट्रेस तो ये डॉक्टर्स देते हैं फीस के डॉक्टर्स लिए, देते हैं और फिर जाते हुए इसीलिए लोग परेशान और होते हैं कि इतनी पैसे कहाँ से फैंसी लाएंगे। बातें कि आपको लग रहा होता है कि यार ये इतनी, अच्छा ये भी एक शिकायत होती है कि यार इतनी देर तो बातें ही होती रही और बच्चे का इलाज कब एक्चुअली शुरू होगा, क्योंकि आप टाइम निकाल के जा रहे हैं। वो ये कुछ डॉक्टर्स, मैंने फैंसी डॉक्टर्स को खुद करते हुए देखा है। अच्छा, अब हमारे पास वक्त कम रह गया। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि अक्सर हम ये देखते हैं कि भाई डिफीटेड टेंडेंसी है, बहुत ही ये डाउन शोल्डर्स के साथ का, ये इसकी वजूहत क्या होती है, यानी होपलेसनेस, और ये कहाँ से नहीं आ जाता है? देखिए, एक तो बात सारी ये है कि डिप्रेशन को हम लोग ये समझते हैं, डॉक्टर साहब की बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि जिसको डिप्रेशन हो गया, दिमागी बीमारी होगी, अब उसे साइड में कर दो। मरीज भी समझते हैं यार मुझे डिप्रेशन हो गया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है वर्क इज अ थेरेपी, वर्क इज अ वर्कशिप। आप काम पे जाओगे, काम करोगे, यही आपका डिप्रेशन कम करेगा और यही आपकी सबसे अच्छी थेरेपी है। एक बंदा वो जो डिप्रेशन में है, घर में बैठा हुआ है, एक बंदा वो डिप्रेशन में जो काम कर रहा है ऑफिस के अंदर, दोनों में बहुत फर्क होगा सोचो में। सही ये कि उसको मानना बड़ा जरूरी है कि जी डिप्रेशन मुझे है और आई हैव टू फिक्स इट, ये जरूरी है बहुत। फातिमा साहिबा से जी डॉक्टर साहिबा, जी डॉक्टर साहब आखिर में आप कुछ कहेंगी प्लीज इसी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेके? एक आखिरी बात जरूर ये बात मेंशन करना चाहूंगी कि जितनी भी हमारी साइकाइट्री की बीमारियां, खासतौर पर डिप्रेशन की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, एक गलत मैसेज ना चला जाए, वो ये कि अमूमन लोग फिर उसमें जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि आप खुद ही सुस्त हैं इस वजह से आपको बीमारी हो गई, या आप ही देख ले लेते हैं इस वजह से आपकी बीमारी हो गई। तो जिस तरह और कोई बीमारी, जैसे अपेंडिक्स जो है वो खुद सोच के नहीं ठीक हो जाएगा, उसका इलाज कराना होगा। इसी डिप्रेशन में ये नहीं, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि विल पावर नहीं है तो इस वजह से इनको डिप्रेशन हो गया। इसी तरह की बातों की वजह से स्टिग्मेटाइज होते हैं लोग, बिल्कुल ऐसे ही। उनको अपना डॉक्टर फातिमा, वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। इस पे तो घंटों डॉक्टर बात करें। बहुत शुक्रिया दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बस इसमें निकल के ये है, क्रक्स ऑफ द मैटर यही है कि भाई आप अपना, जैसे फिजिकली अगर आप बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह ज़हनी तौर पे भी अगर आपका जहन बीमार है या माइंड पे, तो उसका भी इलाज। बिल्कुल, दिल को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, दिल को जरा थोड़ा सा ना साइड पर के अपने दिमाग के भी बारे में कभी सोचा करें। सारा जो है ना इसने संभाला हुआ है सब कुछ, दिल पे बाद में बातें आती हैं, पहले दिमाग में आती हैं, तो इस पे जरा ना इसकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अज़ुहैब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे इंशाल्लाह।